बात यह है कि हमारी पार्टी के यहाँ के सदर मोहतरम यहाँ के हैं, इसलिए ये सवाल किया जाता है, वरना कोई पार्टी अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाई है। बड़ी बड़ी पार्टियाँ आज परेशान हैं, हमारी पार्टी मुस्तैद है, हम लोग एकदम मजबूत हैं कि फैसला आएगा, जो भी फैसला आएगा उसको हम लोग लंबे करेंगे, जो भी फैसला आएगा लंबे करेंगे, बस किसी की भी पक्ष में निश्चित रूप से हमने मैं आप तो शुरू से ये कहते आ रहे हैं। गुलाम हसनैन मैं पहले भी आहद किया था और आज भी आहद कर रहा हूँ, मैंने हल्फ भी लिया है, मैं अब जीऊँगा मरूँगा सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए, ये मेरा मिशन है, ना कि टिकट पर। अच्छा, शुरू से आप ये कहते आ रहे हैं कि जिसको टिकट मिलेगा हम उनके साथ हैं, लेकिन फिर भी वहीं पर देखा जाता है कि जो ही टिकट का अनाउंस होता है, जिसके पक्ष में नहीं होता है तो वो विरोध करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब बहुत वक्फा नहीं बाकी रह गया है, 2-3 दिन का मामला है। मैं अपने परिवार का, अपनी ज़िंदगी इस पार्टी के लिए वक्त किया। कोई आदमी अपनी नौकरी को दाव में नहीं लगाता है। मैंने इस पार्टी के लिए आज नहीं, जब टिकट की बात नहीं थी, जब पार्लियामेंट इलेक्शन चला था, तब मैंने इस पार्टी के लिए अपनी नौकरी गंवा दी। मैं परवाह नहीं किया, आज भी मैं परवाह टिकट का नहीं करता हूँ। मैं मजलिस के लिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए, अख्तरुल ईमान साहब के लिए काम कर रहा हूँ और क़यादत कैसे मजबूत हो इस पर मैं काम करता हूँ। आज जबकि वो घड़ी है जब लोग टिकट के लिए सोच रहे हैं, मैं ऐसा सोच नहीं रहा। मैं आज भी मेंटली तौर पर हर तरह से मैं तैयार हूँ कि टिकट का अनाउंस मेरे नाम पर होगा। मैं उस वक्त से खड़ा हूँ और मैं ये कहता हूँ कि पूरे जिला में मुझसे मजबूत इलेक्शन कोई नहीं लड़ेगा अगर पार्टी मुझे टिकट देगी। आपसे मजबूत कोई नहीं लड़ेगा। किस मामले पर मजबूत? आर्थिक तौर पर आर्थिक या फिर सिर्फ आर्थिक नहीं। आपने मुझे देखा होगा 2 साल से मैं जिस तरह से लोगों के पास गया, सीमांचल में कोई प्रतिनिधि, कोई हमारे प्रत्याशी या कोई पार्टी के प्रत्याशी उतना लोगों के पास नहीं गया है। मैं पिछले 2 साल से लगातार घर घर जा रहा हूँ, मजलिस की बात पहुँचा रहा हूँ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात पहुँचा रहा हूँ, ये मेरा काम है। अच्छा, अगर मान के चलिए पार्टी आप पर भरोसा जताती है और आप मैदान में आ जाते हैं तो आप किन मुद्दों को लेकर किस क्षेत्र में जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे? क्या ऐसी रहेगी आपकी प्रायोरिटी जिस पर आप लोगों के पास जाएंगे तो लोग उसको देकर के आपको वोट करेंगे? पूरे सीमांचल में जिस तरह हमें ठगा है पार्टियों ने, खास करके महागठबंधन के लोग अपनी जमात के नाम पर, अपने इसके नाम पर जो ठगा है, उसको लेकर हम लोग जाएंगे कि हमारे साथ पिछले दशकों में पार्टी ने क्या क्या किया, हम कहाँ हैं खड़ा, सीमांचल कहाँ खड़ा है। यहाँ पर बेरोजगारी है, तालीम का कोई व्यवस्था नहीं है, इस पर हम लोग काम करेंगे। हमारी पार्टी इस पर फोकस करती है और आप देखते हैं हैदराबाद से कोई उनके चहेते को एमएलए बनाने के लिए नहीं आते हैं बैरिस्टर साहब। ऐसा नहीं कि बैरिस्टर साहब चल के अपने भाई को मुख्यमंत्री बनाएंगे, अपने मुख्यमंत्री में, ये बात नहीं है। यहाँ की गरीबों को देखकर, गरीबी हालत को देखकर उन्होंने दिल में एक आस जगी है कि मुझे वहाँ जाके लोगों को जगाना है, वहाँ के लोगों को मदद करना है। कितना परसेंटेज उम्मीद है कि टिकट आपको मिलेगा? देखिए, हम लोग अल्लाह पर इस्तेमाल करते हैं और हम पार्टी पर इस्तेमाल करते हैं। पार्टी मुझे उम्मीद है पार्टी हमको लड़ाएगी और इंशाल्लाह हम इसके लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे गुलाम